नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि होगा सब जीएस का पोर्शन। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आरंभ किया? ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1995 में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1999 में, जो कि दोस्तों हुआ था गोवा राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए युवराज देसाई, ऑप्शन बी महावीर सिंह फोगाट, ऑप्शन सी साक्षी मलिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महावीर सिंह फोगाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 का नारा था? ऑप्शन ए हमारी जनगणना हमारा अधिकार, ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन सी हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वह है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व दिशा की और पृथ्वी घूर्णन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, भूकंप द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी स्केल या ऑप्शन डी यूनिट। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड। अगला जो प्रश्न है वो है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी सतह पर स्थित स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्राइक, ऑप्शन बी अभिकेंद्र, ऑप्शन सी कोमा, ऑप्शन डी उत्पत्ति। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी अभिकेंद्र। अगला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी उत्पत्ति, ऑप्शन डी अभिकेंद्र। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फोकस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वो है, भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भूकंप पैमाना, ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन सी सिस्मिक पैमाना या ऑप्शन डी टैम्बलर पैमाना। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, भारत के मध्य निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा या ऑप्शन डी कर्क रेखा। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कर्क रेखा, जो कि दोस्तों भारत से गुजरती है 8 राज्यों से होते हुए। आप लोगों ने इन राज्यों को याद करने की एक ट्रिक जो सुनी होगी वो है मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, राज्यों का सीक्वेंस सही तरीके से नहीं है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी-सी ट्रिक बनाई गई है जो कुछ इस प्रकार से है, गुजरती रात के मध्य 36 झाड़ियों पर 3 चोर मिले। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको इन राज्यों का नाम पश्चिम से पूर्व दिशा की और सही क्रम में याद हो जाएगा। गुजरती से गुजरात, रात से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, झाड़ियों से झारखंड, पर से पश्चिम बंगाल, तीन से त्रिपुरा, मिले से मिजोरम। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, गुजरती रात के मध्य 36 झाड़ियों पर 3 चोर मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन-सी है? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी या ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, वेलेज़ली भारत कब आया? ऑप्शन ए 1796, ऑप्शन बी 1797, ऑप्शन सी 1798 या ऑप्शन डी 1799। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1798। वेलेज़ली दोस्तों 1798 से 1805 तक भारत में रहा।
और दोस्तों इसने स्वयं को बंगाल का शेर और इसने एक संधि चलाई थी जिसके लिए इसे जाना जाता है जो है सहायक संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी पाणिनि ने, ऑप्शन सी व्यास ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी को दोस्तों संस्कृत का व्याकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो संस्कृति, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति। दोस्तों इसको हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन क्षेत्र था वो था हड़प्पा, जो जिसका उत्खनन किया था 1921 में दयाराम साहनी ने, जो कि है रावी नदी के तट पर। इसलिए इसे कहा जाता है हड़प्पा संस्कृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है अकबर का शासनकाल जाना जाता है। ऑप्शन ए उदारता का युग, ऑप्शन बी सहिष्णुता का युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न है वो है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी तलवंडी में, ऑप्शन सी पाकपट्टनम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तलवंडी में, जो कि हुआ था दोस्तों 15 अप्रैल 1469 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 के पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मार्जिन सेट करने के लिए, ऑप्शन बी कॉलम सेट करने के लिए, ऑप्शन सी पेज साइज सेट करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस पी या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मल्टीपल मर्ज, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी मल्टीपल कॉपीज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेल मर्ज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए शिव सिंह नेगी, ऑप्शन बी विनोद रावत, ऑप्शन सी अजीत डोभाल, ऑप्शन डी के सी पंत। राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी अजीत डोभाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ए। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस यू जो होता है दोस्तों वो अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल प्लस डी जो है दोस्तों वो किसी फाइल को हटाने या रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए का यूज सेलेक्ट ऑल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है अंडू की शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस जेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्प में से क्या होगा? तो दोस्तों ये है इसके विकल्प और ये है स्थान। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 190। यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे फिर +2, 10 को 2 से गुणा फिर +2, फिर 22 को 2 से गुणा फिर +2। यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा जो कि 94 को 2 से गुणा करेंगे जो कि आएगा 188, उसमें जोड़ेंगे 2 जो हो जाएगा 190। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस ओ, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ओ। राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एन।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है। ऑप्शन ए पब्लिश, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन डी होम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पब्लिश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है। ऑप्शन ए कमेंट्स, ऑप्शन बी प्रूफिंग, ऑप्शन सी कंपेयर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। तो सिंपल सा इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पे हुआ है +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6 हो जाएगा। तो पी में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है एमएस एक्सेल के होम टैब में है। ऑप्शन ए स्टाइल्स, ऑप्शन बी अलाइनमेंट, ऑप्शन सी सेल्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2007 के होम टैब में है। ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी चार्ट्स, ऑप्शन सी टेबल्स, ऑप्शन डी लिंक्स। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी नेट, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी रैकेट। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्ट। जैसे ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है वैसे ही टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है शब्द लेप्रोस्कोपी के अक्षरों के क्रम को अप्रवर्तित रखते हुए एवं प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। एक बनाया जा सकता है इससे लैप और दूसरा बनाया जा सकता है कॉपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है देवेश ने नवनीत से कहा कि वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के बेटे के 2 भाइयों से छोटा है। हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है संख्याओं का एक जोड़ा जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधे-सीधे ऑप्शन डी 121 का 12। क्योंकि दोस्तों ये सब जो है 200 जो है वो 8 से डिवाइडेड है। 1331 11 से डिवाइडेड है, 144 6 से डिवाइडेड है, लेकिन 121 जो है दोस्तों वो 12 से डिवाइडेड नहीं होता है। इसलिए इसमें जो अलग हो जाएगा वो डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10। क्योंकि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार के से हो रहा है 3 गुणा 2 प्लस 3। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था 9, उसके बाद होता 9 गुणा 2 प्लस 3। तो यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है, जो कि यहाँ पे सिर्फ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है विषम को चुनिए। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसमें सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों। सरसों जो है दोस्तों एक तिलहन वाली फसल है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है विषम को चुनिए। ऑप्शन ए हकलाना, ऑप्शन बी कानाफूसी, ऑप्शन सी उपहास, ऑप्शन डी चिल्लाना। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपहास। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है यदि ए का मतलब माइनस, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब धन, डी का मतलब डिवाइडेड हो तो इसका आंसर मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा है, जहाँ पे ये लिखे गए हैं वहां पे हम पहले बना देंगे ए का मतलब माइनस, बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब डिवाइडेड। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, अगर हम 20 को 2 से डिवाइडेड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और 16 को 5 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8, बाकी बचा 85 माइनस 5।
तो इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 177.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निम्न में सभी को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका सही क्रम जो होगा सबसे पहले आएगा हमेशा, जो कि रोज हो रहा है। फिर उसके बाद आएगा प्राय, लगभग हर दिन हो रहा है लेकिन हमेशा नहीं। उसके बाद आएगा कभी कभी, कदाचित का मतलब होता है कभी कभी शायद। उसके बाद आंसर आएगा कभी नहीं। तो इसका राइट पैटर्न हो जाएगा 5 3 2 4 1। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा है दोस्तों। 17 को 3 से गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। सेम यहीं पे ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्नलिखित श्रेणी में एक संख्या गलत है, उसे ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो हो रहा है अल्टरनेट पैटर्न। देखिए अल्टरनेट पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा है। 1 में 2 जोड़ के 3, 3 में 2 जोड़ के 5, 5 में 2 जोड़ के 7 और 7 में 2 जोड़ के 9, जो कि आगे आएगा। लेकिन जो नीचे वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है इस वाले पैटर्न में, वो इस प्रकार से हो रहा है दोस्तों। 3 से 1 माइनस करके 2, 5 से 1 माइनस करके 4, 7 से 1 माइनस करके 6, ये जोड़ा जा रहा है। अगर हम साथ में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 13, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत संख्या है वो है 9। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है एस वी से जिस प्रकार डी आई संबंधित है। तो यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न है। एन और क्यू के बीच में डिफरेंस है 3 का, एस और वी के बीच में डिफरेंस है 3 का, डी और आई के बीच में डिफरेंस है 5 का, एफ के बीच में डिफरेंस है 5 का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफ के इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है 1 1 और 25 को हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 625। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वो है फाइल को 4690 लिखा जाए तो लाइफ को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, एफ को लिखा जा रहा है 4, आई को लिखा जा रहा है 6, 9 एल को लिखा जा रहा है 9, ई को लिखा जा रहा है 0। तो यहाँ पे हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। एल है, एल को लिखा जा रहा है 9, उसके बाद है आई को लिखा जा रहा है 6, उसके बाद है एफ को लिखा जा रहा है 4, ई को लिखा जा रहा है 0। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है प्रेम घृणा मित्र, मित्र का हो जाएगा दोस्तों शत्रु। प्रेम का अपोजिट होता है घृणा, मित्र का अपोजिट होता है शत्रु। तो शत्रु इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 216। 4 का क्यूब होता है 64, 6 का क्यूब होता है 216। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों पहले प्रश्न में पूछा गया है 59 दिन बाद, यानी कि पूछ रहा है 60वें दिन। तो 60 दिन हम लेके चलेंगे, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, 8 पूरे हफ्ते हमारे पास आ जाएंगे, 4 दिन हमारे पास बच जाएंगे। तो गुरुवार में अगर हम 4 दिन ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सोमवार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे जाएगी। यानी कि ये पूछ रहा है जब 16 मिनट हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में चलती है दोस्तों 6 डिग्री, और जो घंटे की सुई होती है दोस्तों वो 1 मिनट में चलती है 0.5 डिग्री। अब ये बोल रहा है 16 मिनट, यानी 16 मल्टीप्लाई 16, जो कि हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 96 और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 96 से हमें 8 माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 88।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1975। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी 1968, जो कि मिला था चिदम्बरा के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल हो। मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।